वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं का हिंदी का प्रश्न पत्र। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप दीजिए और मेरे साथ चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विपत्ति पड़ने पर कहते हैं। विपत्ति जब पड़ती है तो क्या कहते हैं? अक्ल मारी जाती है, अक्ल आ जाती है, अक्ल गिर जाती है या अक्ल उड़ जाती है? तो विपत्ति पड़ने पर कहते हैं अक्ल मारी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराजय शब्द में उपसर्ग है। पराजय जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मतलब जो शब्द के बाद लगता है। तो पराजय शब्द में उपसर्ग है पर, परा, पारा, पार। तो पराजय शब्द में उपसर्ग है परा। परा धन जय बराबर पराजय। विजय बेला एकांकी की घटना किस समय की है? सन 1854 की, सन 1853 की, सन 1857 की या सन 1858 की? लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने अपना परिचय पत्र दिखाया, जन्म प्रमाण पत्र दिखाया, बस टिकट दिखाया, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने अपना परिचय पत्र दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैहार क्या है? ऋषियों का आश्रम है, किन्नरों का आश्रम है, असुरों का निवास स्थान है या इनमें से कोई नहीं? तो दैहार है किन्नरों का आश्रम। हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान कहाँ स्थित है? भारत में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में या जापान में? तो हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान है जापान में। इन दोनों स्थानों पर परमाणु बम गिराया गया था जिससे अपार क्षति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर तकार का अर्थ है। तीर तकार मतलब क्या होता है? तीर तकार जो है छत्तीसगढ़ी का शब्द है, तो इसका अर्थ क्या होता है? साथ साथ, आस पास, दूर दूर, जीत हार। तो तीर तकार का अर्थ है आस पास। उषा का विलोम शब्द है, दिन, रात, संध्या या निशा? अगला क्वेश्चन है, जीत शब्द का विलोम शब्द है, खुशी, अधिक, पक्का या हार? तो जीत शब्द का विलोम शब्द है हार। एक छोटा सा प्रसंग जिसे पढ़कर सुनकर हंसी आ जाए, ऐसा जिसे क्या कहा जाता है? डायरी, कथा, चुटकुला या नाटक? तो एक छोटा सा प्रसंग जिसे पढ़कर सुनकर हंसी आए वो कहलाता है चुटकुला। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक। सभी गुणों से भरा हुआ, गुणवान। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जिसके मन में कपट हो, कपटी। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। अब प्रश्न है लघुत्तरी। कुंवर सिंह ने अपनी बाह काटकर गंगा जी में क्यों अर्पित कर दी? क्योंकि कुंवर जी की बाह में चोट लगी थी जिससे वो घाव बन गया था और ये घाव अधिक गहरा ना हो सके, इसलिए उसने अपनी बाह, अपनी भुजा को काटकर ही गंगा जी में अर्पित कर दी। अगला प्रश्न है, उन्हें क्या मालूम है कि जो उनके लिए अंधेर है वह मेरे लिए महा अंधेर है? लेखक ने महा अंधेर किसे कहा है? बरसाती नदियाँ नरवा के पानी ला कैसे रोके जा सकत है? बरसाती जो नदियाँ नरवा के पानी है उसको कैसे रोका जा सकता है? शिखंडी कौन थे और क्यों प्रसिद्ध थे? शिखंडी महाभारत का एक चरित्र, एक पात्र, ये क्यों प्रसिद्ध थे? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। संसार, संसार मतलब जग। नदी, सरिता। पृथ्वी, भू, धरा, धरती, समुद्र। रत्नाकर, पयोद, जलधर, माँ, मातृ, जननी, माता। गाय, गौ, धेनु। निम्न उपसर्गों का प्रयोग कर दो शब्द बनाइए। जैसे दूर से दुर्गति, सद से सदगति, वी से विहार, विकार, परि, सीमा, अनुकूल, ऐसे आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया? श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर इसे बनाया गया क्योंकि सभी बच्चों से वह ज़्यादा होशियार था और वह अच्छा बच्चा था। अंधियारी के डेरा कब उछल थे? प्रवासी चिड़िया किन्हें कहते हैं? ये यात्राएं क्यों करती है? हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान जापान में स्थित है। अब से फिर आपको पर्यायवाची लिखना है। चांद, चंद्र, मयंक, शशि। वृक्ष, तरु, पेड़। पानी, जल, नीर, वायु, पवन, समीर। घोड़ा, अश्व। सोना, स्वर्ण। ऐसे आपको लिखना है। ये सभी लघुत्तरी प्रश्न जो आपके पाठ्यपुस्तक से संबंधित है। अब आता है प्रश्न
गद्यांश, अपठित गद्यांश जिसको आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो इसको एक बार आपको पढ़ लेना है। मनुष्य जीवन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य रूप में जन्म मिलता है। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन को सफल बनाए। जैसे जीवन के लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शास्त्र सम्मत है, परंतु फिर भी परोपकार करने में जो सफलता सन्निहित है वह अन्यत्र कहाँ। इसीलिए यह कहा गया है कि महापुरुषों का कर्म परोपकार करना ही है। यही उन्हें महापुरुष का स्तर प्रदान करता है। अब इसके इन प्रश्नों के उत्तर जो है इसी पैराग्राफ में है। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक जो है वो क्या रहेगा? मनुष्य जीवन या फिर परोपकार। परोपकार ही कह सकते हैं क्योंकि परोपकार के ऊपर ये पूरा जो दिया गया है वो है परोपकार, पर उपकार। जीवन के शास्त्र सम्मत लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है जीवन के शास्त्र सम्मत लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। महापुरुषों का कर्म क्या है? महापुरुषों का कर्म है परोपकार करना। या फिर अथवा अगर आप उसको नहीं बनाना चाहते तो इसको सॉल्व करना है। अनुशासन में रहकर छात्र माता पिता अपने गुरुजनों तथा बुजुर्गों से सम्यक मार्गदर्शन प्राप्त करके जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वह अपने विचारों और भावनाओं को परिमार्जित कर और परिष्कृत कर सकता है। अनुशासन से छात्र में कर्तव्यपरायणता, पर सेवा और देशभक्ति के उत्कृष्ट गुणों का विकास होता है। अब गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो यह है पूरा जो लिखा गया है वो है अनुशासन के ऊपर। तो इसका गद्यांश का उचित शीर्षक रहेगा अनुशासन। अनुशासन से छात्र में क्या परिवर्तन आता है? तो अनुशासन से छात्र में कर्तव्यपरायणता, पर सेवा और देशभक्ति के उत्कृष्ट गुणों का विकास होता है। अनुशासन के लिए छात्र को क्या परिवर्तन करना चाहिए? उसके अपने विचारों और भावनाओं को परिमार्जित कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यह है अनुशासन के लिए छात्र का परिवर्तन। अब है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये जो है सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर आपको उसकी व्याख्या करनी है। या तो ऊपर वाले या फिर नीचे वाले दोनों में से एक को बनाना है। अगला प्रश्न है, आपके पिताजी का स्थानांतरण बिलासपुर हो गया है, इस कारण अपने प्रधान पाठक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखना है। आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया है तो जाहिर सी बात है आप भी वहाँ जाएंगे, तो यहाँ से आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक आवेदन पत्र अपने प्रधान पाठक को लिखना है। या फिर अथवा ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी को एक पत्र लिखना है। और लास्ट है, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। राष्ट्रीय एकता, ग्राम्य जीवन, वर्षा ऋतु या विज्ञान के चमत्कार। तो इन चारों में से जो आपको सही सटीक लगता है, जिसमें आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि शब्द सीमा है 150 से 200, तो आपको जिसमें ज़्यादा अच्छा लगता है आपको उसी टॉपिक को चुनना है और उस पर लिखना है। और लिखने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप प्रस्तावना से शुरू कीजिए, सिनॉप्सिस बनाइए, जिससे आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। सिनॉप्सिस मतलब आपको प्रस्तावना स्टार्टिंग में, फिर जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उससे संबंधित जो जो उसके भाग हैं उसको हाईलाइट कीजिए हाईलाइटर से और वो लिखिए। और लास्ट में निष्कर्ष लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो जो आपका 10 या 12 मार्क्स रहेगा वो टोटल आपको मिल जाएगा। ठीक।